है। इसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छा होता है जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है। इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन के अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर लोकेंद्र आप सभी का चहेता और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं खरबूज या तरबूज तरबूज के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप साथ सभी के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों अगर तरबूज का आप सेवन करते हैं तो 4 चीजों का विशेष ध्यान रखिए। ये 4 ऐसे लोग हैं जिनको नहीं सेवन करना है तरबूज, या हमेशा ध्यान रखिए इन 4 चीजों के साथ आपको तरबूज कभी भी नहीं खाना है, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। और समझेंगे तरबूज खाने का सही समय क्या होता है, समझेंगे तरबूज कब खाना चाहिए, और समझेंगे तरबूज कैसे खाना चाहिए, और समझेंगे तरबूज के क्या क्या ऐसे हेल्थ बेनिफिट होते हैं जो आज के इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। तरबूज हम सब खाते हैं, गर्मियों के सीजन में तरबूज हम सब खाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ये जानना भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम खाते सभी चीजों को है लेकिन उनके बेनिफिट्स हमें बहुत कम पता होता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं तरबूज यानी वाटरमेलन के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों वाटरमेलन सबसे पहला तो गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और ये गर्मियों का ही फूड है, यानी कि गर्मियों के सीजन में अगर हम इसे अच्छे तरीके से सेवन करें तो हमेशा ध्यान रखिए ये लू से बचाने में मदद करता है। ऐसे कई मरीज होते हैं जिनको लू लग जाती है और लू लगने की वजह से वो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है ये गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखता है, यानी कि अगर गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर हीट बढ़ती है तो ये तरबूज जो होता है, वाटरमेलन जो होता है, ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, अंदर से कूलिंग देता है। साथ ही साथ इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है दस्त के मरीजों में, क्योंकि शरीर में जब पानी की कमी होती है और पानी बाहर निकल जाता है दस्त के जरिए, तो जब वाटरमेलन हम देते हैं तो इसमें काफी अच्छा पानी की मात्रा मिलता है, और जब ये पानी की मात्रा शरीर के अंदर जाती है तो हमारी कई बीमारियों को दूर करने में भी मदद करती है। इसलिए दस्त के केसेस में आप वाटरमेलन का उपयोग मरीज को करा सकते हैं और पानी की पूर्ति भी करता है। इसके अलावा इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है, यानी चौथा फायदा इसका होता है, ये हमारे शरीर में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। क्योंकि जब भी हमारे शरीर के अंदर पानी की अच्छी मात्रा होगी तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए तरबूज का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसका 5वां मेजर बेनिफिट होता है ये यूटीआई इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। यानी आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको बहुत ज्यादा पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब पीली आना स्टार्ट हो जाती है, पेशाब में जलन होता है, इस तरह के कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, इन्हें यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। और यूटीआई इन्फेक्शन में तरबूज यानी वाटरमेलन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ खरबूजा भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। दोस्तों खरबूजे का सेवन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसका 6वां मेजर बेनिफिट होता है किडनी स्टोन के केसेस में। ये सबसे पहले तो किडनी स्टोन के रिस्क को कम कर देता है। अगर इसके बीज हम सही मात्रा में लें और फुला करके शोभा पानी के साथ लें तो आप यकीन मानिए इसके बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जो हमारी किडनी स्टोन के रिस्क को, किडनी की बीमारियों को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को किडनी स्टोन है, किडनी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, तो आप इस तरबूज का सेवन जरूर करा सकते हैं और मरीजों को फायदा दे सकते हैं। दोस्तों इसका 7वां मेजर बेनिफिट होता है सिफिलिस जैसी बीमारियों में। आपने देखा होगा यौन रोग इन्हें कहते हैं हम। अगर किसी को सिफिलिस बीमारी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत टफ होता है और बहुत महंगा भी होता है। ऐसे केसेस में सरकारी हॉस्पिटल में जाना पेशेंट उचित समझता है, क्योंकि सस्ता ट्रीटमेंट होता है और धीरे धीरे दवाइयां उनकी चलती रहती हैं। अगर किसी को यौन रोग है, स्पेशली सिफिलिस की प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो तरबूज यानी वाटरमेलन से काफी ज्यादा फायदा होता है। और इसकी स्पीसीज जो सेम स्पीसीज है उसे हम खरबूजा कहते हैं, मस्कमेलन कहते हैं, उसके बीज भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो सिफिलिस की बीमारी में भी राहत मिलती है। इसलिए खरबूजा और तरबूजा दोनों बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसका 8वां मेजर बेनिफिट होता है इस शरीर में थकान कमजोरी को दूर करने में भी मदद करता है। आपने कई बार देखा होगा जिन लोगों को थकान कमजोरी शरीर में रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा
फायदेमंद है। दोस्तों इसका 9th मेजर बेनिफिट है सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम में। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको सोरियासिस हो जाता है, यानी कि स्किन की बीमारी हो जाती है, और ये जो बीमारी होती है कई लोग इसका ट्रीटमेंट करा करा के थक जाते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता, और इस बीमारी को हिंदी में अपरस के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट लोग वह करा करा के थक जाते हैं, लेकिन अगर आप तरबूज का सेवन करते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा, इसके बीज भी बहुत ज्यादा फायदा करते हैं सोरियासिस की प्रॉब्लम में। साथ ही साथ खरबूजा भी बहुत ज्यादा फायदा करता है सोरियासिस की प्रॉब्लम में। दोस्तों तरबूज के बहुत सारे ऐसे अनगिनत फायदे हैं जो हमें शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदे करते हैं, और ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। इसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छा होता है जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है। इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन के अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों तरबूज का सेवन जरूर करिए, इसके साथ खरबूजे का भी सेवन करिए, क्योंकि ये सीजनल फूड्स हैं और हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को हेल्दी रखने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। दोस्तों इस तरह के कई सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। अगर आप मुझे क्लिनिक पर आकर दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझे क्लिनिक पर दिखा सकते हैं। मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में मेरा क्लिनिक है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आप बात करते हैं किस किस चीज के साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो अगर जिनको डायबिटीज है अपने डॉक्टर से सलाह लेके सेवन करें। दूसरा, जिनको भी किडनी की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है, हार्ट की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है, उनको पानी बैलेंस मात्रा में लेना होता है, यानी वाटर इनटेक उनका बैलेंस होना चाहिए, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फ्री में आप किसी की मदद कर सकते हैं, और क्या चाहिए। अगर मैं आपको ये फ्री में वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपका भी दायित्व है कि आप अपने आसपास के लोगों को जरूर शेयर करिएगा और उनको ये इन चीज़ों का फायदा मिल सके। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।